राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, पौष शुक्ल एकादशी, पुत्रदा एकादशी कब करें, कब से तिथि स्टार्ट हो रही, शुरू हो रही, कब समाप्त हो रही है, और व्रत कब करें, पारण कब करें, और व्रत में कौन कौन से नियमों का हम पालन करें जिससे हमारा व्रत खंडित ना हो। क्योंकि एकादशी व्रत में नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। और सभी को पता है कि एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही प्रभावशाली व्रत होता है। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत होता है, बहुत ही पुण्यदायी व्रत होता है। इसलिए इसमें नियम का ध्यान देना चाहिए, खाने पीने का ध्यान देना चाहिए। व्रत के दिन क्या करें क्या न करें, जो व्रत नहीं करते हैं वो क्या करें, वो कैसे व्रत करें। सनातन धर्म में पौष माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार पौष माह में, एक बार श्रावण महीना में आती है। तो जिसको संतान नहीं है उसे पुत्रदा एकादशी जरूर करना चाहिए। जिसको संतान की इच्छा है, कामना है, और संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान की सफलता और कामयाबी के लिए यह व्रत जरूर करें। हर महीने में एकादशी व्रत का अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग महत्व होता है। पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी के भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो दूर होती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी के पूजा आराधना का दिन है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ साथ में पूजा करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है अगर हम विष्णु भगवान के साथ, दोनों के एक साथ विधि विधान की पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार जनवरी माह का पहला एकादशी व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। आइए जानते हैं साल की पहली एकादशी की यानी पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में आप उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को 2025 दिन शुक्रवार को यह व्रत रखा जाएगा, क्योंकि व्रत उदया तिथि में ही रखा जाता है। पारण का टाइमिंग क्या है, जब हम 10 जनवरी को व्रत रखेंगे तो हमें द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। तो 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 और 8:21 तक द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का हम पारण करने का समय है, तब उसी में हमें पारण कर लेना चाहिए। पारण हमें एकादशी व्रत का हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और हरिवासर तो खत्म हो जाएगा पहले ही। कभी भी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में नहीं करते हैं। एकादशी व्रत तभी पूर्ण होता है, उसका पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम सही टाइम पे जो समय दिया रहता है उसी के अंदर हम पारण करते हैं। तो पारण आप 11 जनवरी को करेंगे 7:15 से लेके 8:21 यानी 8:30 बजे तक आपका पारण करना है। आइए जानते हैं कि उस दिन हम पूजा कैसे करें, उस दिन किन नियमों का पालन करें। पौष माह में शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। व्रत के दिन आपको सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद आपको स्नान करने के बाद गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करें। आप नहाने के जल में गंगा जल डालें या अपने शरीर पे छिड़क लें। फिर पूजा मंदिर में जाएं, पूजा की साफ सफाई करें और व्रत करने का संकल्प करें। मंदिर की साफ सफाई करें। एक छोटी सी चौकी पर पीले कपड़ा बिछाएं, इस पर विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का स्थापित करें। अगर आप विधि विधान के साथ पूजा करना चाहते हैं तो एक चौकी बिछाएं और उस पर विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी को स्थापित करें। विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें एक वस्त्र अर्पित करें और विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। यह दीपक आप पूरे दिन या रात भर, पूरे दिन रात और के लिए जला सकते हैं, अखंड दीपक जला सकते हैं। और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, पूरे दिन भजन कीर्तन करें और एकादशी व्रत का कथा अवश्य पढ़ें या सुने। दिन भर उपवास रखें और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठे, स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को
और ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता अनुसार अन्न धन का दान करें। इसके बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। यह है व्रत का नियम। और व्रत के दिन आप इधर उधर की बातें न करें, निंदा न करें, चुगली न करें, दिन में सोए न, रात में भी जागरण करें, भगवत का पाठ करें, तामसिक चीज़ों से दूर रहें। जो व्रत नहीं करते हैं वो तामसिक भोजन न करें। लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर, मूली, गाजर, इन सब चीज़ों का परहेज करें। उस दिन चावल न बनाएं, न खाएं, न दूसरों को दे अपने हाथों से चावल। एकादशी व्रत के दिन चावल के दिन की मनाही होती है। इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी की पूजा आप विधि विधान से कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता उस दिन न तोड़ें, एक दिन पहले ही आप तोड़ लें, क्योंकि बिना तुलसी का भगवान विष्णु को भोग नहीं लगता है, भोग अर्पित नहीं किया जाता है। और उस दिन तुलसी का विधि विधान से पूजा भी करना चाहिए। आप एक लाल चुनरी उड़ाएं, कलावा लपेटें, दूध में मिश्री डालकर, हल्दी डाल करके दूध चढ़ाएं। और द्वादशी के दिन भी तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए, ना ही स्पर्श करना चाहिए। द्वादशी के दिन तो बिल्कुल तुलसी से दूर रहना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। इस दिन बाल नाखून न काटें। इस दिन नकारात्मक विचारों से बचें और किसी से वाद विवाद न करें। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी विधिवत पूजा करें। एकादशी के रात्र में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। उस दिन रात्र में जागरण का विशेष महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में इसका दिया हुआ है कि रात्र जागरण जरूरी होता है, रात्र जागरण जरूर करना चाहिए। अगर आप बहुत देर तक नहीं जग सकते तो कम से कम 11-12 बजे तक जगें और भगवान का नाम जाप करें। अगर गीता हो तो आप गीता का पाठ करें। एक और बात है, जैसे कि आप कोई एकादशी व्रत नहीं करना चाहता है, नहीं कर सकता है, मजबूरी है, इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कहते हैं अन्न में पाप होता है जो एकादशी के दिन व्रत करता है, अन्न खाता है। तो अगर आप एकादशी व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो किसी बड़े महाराज ने कहा है कि 26 एकादशी होती है और 26 एकादशी की नाम ले ले उस दिन 168 बार, यानी 26 बार माला करे, 168 बार 26 एकादशियों का नाम लेकर के, तो उन्हें एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। एकादशी व्रत करने का कोई समय नहीं, कोई उम्र नहीं होता है। आप कभी भी इसे शुरू करें, कभी करें। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक एकादशी व्रत करने का विधान है। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। अगर वो कोई नहीं कर सकता है तो उस दिन तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करें, तामसिक भोजन न करें, लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर, इन सब चीज़ों का ध्यान दें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।